हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैंने बोला था कि अगला वाला जो लेक्चर होगा फिजिक्स का वो न्यूमेरिकल होगा कंप्लीट। तो कंप्लीट न्यूमेरिकल ये लेक्चर है। कोई सवाल नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई किताब कॉपी लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। बस एक रफ ले लीजिए और सवाल आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारा सवाल है। 8 टोटल सवाल है, बढ़िया बढ़िया सवाल है। विश्वास मानिए, अगर ये 8 सवाल आप कर लेते हैं तो हर तरह का सवाल आप लगभग कर जाएंगे। ठीक है। पहला सवाल है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज दिस मच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का दिया हुआ है, इतना है, और आपसे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट का क्या मतलब है। तो देखिए, कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये कंप्लीट सब्जेक्टिव क्यों है? थोड़ा भी ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं है इस सवाल में। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मैं मतलब समझा दूं आपको, है ना। सवाल तो आप ऐसे करते ही आ रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब, जैसे अगर कोई पूछे हमसे कि इंडिया की कैपिटल कहाँ है, न्यू दिल्ली, जाहिर सी बात है सब कोई यही बोलेगा। ठीक है, कोई और कहीं और बताता है, मान लीजिए कोई कहता है कि कोलकाता, तो वो गलत है। ठीक है, अब सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? अगर हम पूछें कि इंडिया में कौन सा ऐसा सिटी है जो आपको सबसे खूबसूरत लगता है, तो किसी के हिसाब से दिल्ली होगा, किसी के हिसाब से मुंबई होगा, किसी के हिसाब से कोलकाता होगा, किसी के हिसाब से मांडी होगा, किसी के हिसाब से कुल्लू मनाली होगा, किसी के हिसाब से कश्मीर का कोई लेह लद्दाख होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। जो चीज़ सबके लिए सही हो दैट इज़ ऑब्जेक्टिव, और जो चीज़ हर एक के एंगल से अलग हो वो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मतलब समझ में आ गया हो। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर आप अपने अपने तरीके से दे सकते हैं, हाँ, बशर्ते वो आप लॉजिक दे पाएँ, वो चीज़ सही हो। ये नहीं कि पूछा है कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है तो लिख दीजिए, हाँ, कि कोई गाना लिख के चले आइए यही मतलब है लिख दीजिए लास्ट में, तो ऐसे नहीं होगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए, एक चीज़ होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, C/V, और यहाँ पे डायमंड की बात हो रही है तो VD। तो यन दिया है 2.42। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं आप 3 × 10⁸ अपॉन VD, यानी कि वेलोसिटी इन डायमंड अगर निकालना हो तो 3/2.42 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक है, इसको आप चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको चाहें 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सोचिए, है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से घटकर लाइट लगभग 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज वेरी वेरी स्लो, या इज वेरी वेरी स्लो तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं, इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू वैक्यूम। ठीक है, अच्छा, एक और इंसान इसी को कैसे मतलब रिप्लाई कर सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी हाई एज कंपेयर टू अदर, बिकॉज जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटीरियल आर इन बिटवीन 1 to 2। ठीक है, 1 से 2 के बीच में होता है जनरली, ये 2 को भी पार कर गया है। तो एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है। एक और तरीका मैं बता सकता हूँ कि लाइट बहुत ज़्यादा स्लो हो जा रही है। इसका एक और तरीका क्या कर सकते हैं कि लाइट बहुत ज़्यादा मुड़ेगी, बेंड होगी, जब मतलब डायमंड में जाएगी, तो लाइट जब डायमंड में एंटर करेगी तो बहुत ज़्यादा मुड़ेगी। ये भी इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने का मतलब। और इस तरह का क्वेश्चन लॉजिकल होता है, आपको बस उसका मतलब समझ में आना चाहिए, आप लिख लोगे। ठीक है, एक ये सवाल जो ये आपके 10th का ही नहीं, पूरे फिजिक्स आप पढ़ोगे 12th तक, तब तक का ये सबसे इम्पॉर्टेंट तरह का सवाल है। कोई भी यूनिट दे देता है और उसका यूनिट डिफाइन करना होता है। जैसे बोल रहा है यहाँ पर डिफाइन 1 डायप्टर,
आपसे अगले वाली लाइट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में आपसे पूछ देगा डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, ऐसे आपसे पूछेगा। ये फिजिक्स के प्यारे सवाल होते हैं, पूछता ही पूछता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, है ना, ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले एक तरीका होता है कि ये डायोप्टर पावर में आता है, सबको पता पावर का यूनिट है। अच्छा, अगर यहाँ से यफ की वैल्यू जो है ना, यफ की जो वैल्यू है, ठीक है, यफ की वैल्यू अगर हम क्या कर दें 1 मीटर कर दें तो पी की वैल्यू क्या आएगी 1 डायोप्टर। तो इसलिए यहाँ से अब इसी चीज़ को लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दीजिए कि 1 डायोप्टर, डायोप्टर क्या होता है, पावर का मतलब यूनिट होता है। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज क्या माने, यही ना सपोज किए हैं, यही ना सपोज किए हैं, हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, राइट। ऐसे डिफाइन कर दीजिए, ये इधर दिखा दीजिए या फिर ये ऊपर लिख दीजिए, नीचे ये डेफिनेशन लिख दीजिए। विश्वास मानिए जितना नंबर का सवाल होगा, है ना, वो कंप्लीट नंबर आपको मिल जाएगा। ये फिजिक्स के बहुत मतलब पसंदीदा सवाल होते हैं, अक्सर पूछता है आपसे। इनफैक्ट 12th में भी इस तरह का सवाल आपसे पूछेगा और बोर्ड में इस तरह के सवाल आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल जो कंप्लीट न्यूमेरिकल है, मैंने जगह तो कम छोड़ा है बट है ना, हो जाएगा, कोई बात नहीं। सवाल है कि एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म करता है एक रियल और इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए कैंडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, राइट। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। देखिए बेसिकली 2 चीज़ पूछ रहा है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, वेयर इज द निडल प्लेस्ड, राइट, और एक चीज़ पूछ रहा है पावर ऑफ ए लेंस। डाटा क्या दिया हुआ है आपसे, डाटा क्या दिया हुआ है, जगह मैंने कम ले रखा है यहाँ पर, ठीक है, चूँकि बोर्ड तो है नहीं, है ना, बढ़िया है। फिर भी क्या दिया हुआ है आपसे, वी दिया हुआ है, वी कहाँ बन रहा है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, और रियल बन रहा है इन्वर्टेड बन रहा है। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जो ऐसे है, रियल इन्वर्टेड कब बनता है, जब इस साइड बनता है इमेज, तो यानी कि वी क्या है पॉजिटिव होगा। बोलिए सही बोल रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि इससे राइट साइड में मेजर किया जा रहा है जो कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या कर रहा है, एक और डाटा दिया हुआ है, इफ़ द इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है 1 है। सोचो क्यों, क्योंकि m इक्वल टू होता है एच डैश अपॉन एच, और जो ये एच है इसी के साइज का इमेज भी है, तो आ गया ना 1। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा सर, इन्वर्टेड इमेज है, तो इन्वर्टेड इमेज के लिए मैंने बताया था मैग्निफिकेशन क्या होता है, उल्टा होता है। ये दोनों में लागू होता है, मिरर में भी लागू होता है और लेंस में भी लागू होता है। तो 2 डाटा आपके पास है, क्या इससे सब कुछ निकल जाएगा, जी हाँ। यहाँ से निकाल सकते हैं आप लोग मैग्निफिकेशन फार्मूला का यूज करके u निकाल सकते हैं। ये दिया है -1, ये दिया है 50 अपॉन u, यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई -50 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से आ गई -50 सेंटीमीटर। अब पावर निकालना है, ठीक है, एक तो u निकालना था, एक क्या निकालना था, पावर निकालना था। पावर के लिए फोकल लेंथ चाहिए, और फोकल लेंथ का फार्मूला ये होता है, मिरर फार्मूले से निकलेगा, ठीक। तो 1/v की वैल्यू क्या है 50, माइनस माइनस प्लस 1/50। ये कैसे हुआ है तो सोचिए, मैं इधर लिख दे रहा हूँ पहले, ये माइनस बीच में है और u की वैल्यू रखेंगे तो -50, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ प्लस लिख दिया था। ये क्या हो जाएगा 2/50, 1/f, यानी कि f की वैल्यू क्या आ गई 25 सेंटीमीटर। अच्छा, f पॉजिटिव आया है, कॉन्वेक्स का
फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, यानी कि हम लोग सही चल रहे हैं। अच्छा, पावर निकालने के लिए P इक्वल टू 100/f। अब 100/f क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि फोकल लेंथ किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो 100/25 दैट मीन्स 4। तो P की वैल्यू क्या आ गई, 4 डायप्टर। तो यहाँ आप नीचे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेयर इज द इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो लिख दीजिए हेंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सो लिखना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है, प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस या इन फ्रंट ऑफ लेंस एंड पावर ऑफ लेंस इज 4 डायप्टर। राइट, आपका सवाल हो गया। और ये लेंस का सबसे बढ़िया सवाल मेरे हिसाब से है, क्योंकि इसमें आपको लॉजिक लगाना है। सिर्फ एक डाटा डायरेक्टली दिख रहा है, दूसरा डाटा आपको खुद सोचना है। जब भी साइज की बात करें, मैं बोलता हूँ वहाँ सोचो m मैग्नीफिकेशन, और वहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करो। ठीक है, बढ़िया सवाल हो गया। अच्छा, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, प्रैक्टिकल सवाल है। कह रहा है कि एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है एक करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो पहले तो कह रहा है कि ये कुछ पावर दिया हुआ है एक लेंस का, ठीक है, हाँ पावर दिया हुआ है, तो कह रहा है फोकल लेंथ निकालिए। दूसरा पूछ रहा है कि ये किस टाइप का लेंस है, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। तो देखिए पॉजिटिव मतलब पावर किसका होता है, कॉन्वेक्स का, तो ये किस टाइप का लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस। खेला खत्म। पर फोकल लेंथ आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या गिवन है भाई, ये तो गिवन है पावर P गिवन है प्लस 1.5 डायप्टर। आपको निकालना क्या है, आपको F निकालना है। तो चूंकि F इजकल टू, या फिर ऐसे लिखने दो, है ना, फार्मूला मैं नया बना दूंगा, अभी कहोगे कहाँ से नया बना दिए हो। बेसिकली मैं लिखने जा रहा था, है ना, ऐसे F इजकल टू 1/P वाला लिखने जा रहा था। फिर कहते तुम लोग क्या लिख दिए यार मास्टर, हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं, तो जैसे तुम लोग पढ़े हो P इजकल टू 1/F पढ़े हो, जब ये क्या हो मीटर में फोकल लेंथ, तो यहाँ से ये दिया है 1.5, है ना, ये हो जाएगा 1/F। यहाँ से F निकलेगा, वो मीटर में होगा, इस चीज़ का ख्याल रखना है। F इजकल टू क्या हो जाएगा 1/1.5 दैट इज 20/15 दैट इज 4/3। और 4/3 को हम लोग लिख सकते हैं, हाँ इसको कर लो, है ना, कर लो, तो 3 बन जाए 3 पॉइंट लगा, ठीक है, फिर 1 3 3 3 3 3 3, यही आएगा ना, 4.3 बन जाए 3 1 आ जाएगा 0, हाँ यही होगा ये। लेकिन मीटर में, सेंटीमीटर में करना हो तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो F की वैल्यू क्या आ गई 133.33। ये क्योंकि ख़त्म तो होगा नहीं, ये आपको पता है, सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव फोकल लेंथ है, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस है। क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो रहे हैं और हम लोग सवाल भी कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया वाला, है ना। अच्छा, अगला सवाल बड़ा बढ़िया मैंने लिख रखा है ना, एग्जाम्पलर का सवाल है। सवाल ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का निकालना है, मीडियम बी का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। और आपको सिर्फ ये डायग्राम दिया है, वहाँ पर ढेर सारा भारी भरकम सवाल लिखा हुआ था, उसी को मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इसके कंपेरिजन में, और ये डायग्राम दिया हुआ है। तो ये देखो, ये रे है तो आई ये होगा और आर ये होगा। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर ये कांस्टेंट होता है किसी भी दो मीडियम के लिए। ठीक है, और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, जिस मीडियम से लाइट जिस दूसरे मीडियम में जा रही होती है, तो जिस मीडियम में जा रही होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू पहले का।
तो यानी कि n2 1 दिया हुआ है और 2 क्या है यहाँ पर a है और 1 क्या है b है, यानी कि जो n a b की जो वैल्यू है वो साइन i अपॉन साइन r है। ठीक, और ये साइन i साइन r क्या है, तो साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि i 45 दिख रहा है, r क्या दिख रहा है 60 दिख रहा है, राइट। तो यहाँ से निकालो n a b बराबर, तो ये 1/√2 हो जाएगा और ये √3/2 हो जाएगा। ये वैल्यू होता है इतना, है ना। अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो ये आसान लगने लगेगा। यहाँ पर हो सकता है लग रहा हो कि क्या लिख दिया मास्टर ने, तो बेसिकली साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री 60 डिग्री का मैंने वैल्यू लिखा है। ठीक है, ये कट पिट के क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है भाई, √2/√3 आ रहा है, यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ अब देखो, पूछा n b है, निकला n a b है, तो n b a इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला मैंने बताया था 1/n a b। अरे बोलो भाई, बोला था कि नहीं, n12 इजकल टू क्या हो सकता है 1/n21। ये फार्मूला बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू रख लो 1/√2/√3, यानी कि n b a की वैल्यू क्या आ गई, √3/√2। अगर सब्जेक्टिव पूछे तो ऐसे लगाइए, नहीं तो डायरेक्ट एक तरीका क्या हो सकता है, उल्टा मान लो कि रे इसमें से उसमें जा रही है, तो इसमें से उसमें जाएगी तो आई ये हो जाएगा, आर ये हो जाएगा, और उस हिसाब से आई आर निकालोगे तो यानी कि n b a निकलेगा, यानी कि साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री। तो ये √3/2 अपॉन 1/√2 कट पिट के ये √3/√2 आंसर। चाहे ऐसे डायरेक्ट लगा लो, चाहे ऐसे लगा लो। ठीक है, सब्जेक्टिव पूछे तो ऐसे लगा देना घुमा फिरा के, है ना, मज़ा आएगा मास्टर को भी। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करता है सबसे अच्छा किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, बताओ फटाक से चैट में बताओ। इसके लिए ना, अगर ये सोच रहे हो तो ये गलत है। ठीक है, मैंने बोला था लॉ होता है भाई, वो दुनिया के हर कोने में वैलिड होता है। ठीक है, किसी भी कोने में चले जाओ वो वैलिड होता है। तो ऑल द मिरर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, हर मिरर पे, हर इस सरफेस पे ये होल्ड करेगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉ होता है, हर जगह होल्ड करता है, कहीं ब्रेक नहीं होता। लॉ ब्रेक हो जाए तो फिर वो लॉ ही नहीं है। अगला सवाल, सपोज यू वांट टू ऑब्जर्व एन इरेक्ट इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम यूजिंग ए कॉनकेव, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई का, क्वेश्चन पेपर नहीं क्वेश्चन है। ठीक है, यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिस मच, स्टेट द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ कैंडल फ्लेम फ्रॉम मिरर। सवाल समझाऊं हिंदी में, तो सवाल ये कह रहा है कि मान लीजिए कि हम कॉनकेव मिरर से एक इरेक्ट इमेज लेना चाहते हैं, कॉनकेव मिरर है, इरेक्ट इमेज लेना है हमको, यहाँ लिखा है सपोज, और उसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो मैं एक डायग्राम बनाते चलूँ कि ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सी। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दिया है 30 सेंटीमीटर। कह रहा है स्ट्रेट द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ कैंडल फ्लेम फ्रॉम मिरर। कह रहा है कैंडल को कहाँ रखें इस मिरर से कि हमेशा जो हम चाह रहे हैं इरेक्ट इमेज बने वही बने। ठीक है, इरेक्ट इमेज बने। तो बताओ किस केस में या कब तक इरेक्ट इमेज बनता रहेगा। तो जब तक ऑब्जेक्ट को, फ्लेम को, है ना, निडल फ्लेम को यहाँ से यहाँ तक रखेंगे तो एफ और पी के बीच में रहेगा, और एफ और पी के बीच में रहेगा तो हमेशा इमेज कहाँ बनेगा, इधर पीछे बनेगा। राइट, बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, बिल्कुल बनेगा। तो यानी कि हमको आंसर क्या देना है, आंसर ये देना है कि द इमेज, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर
और या फिर इन फ्रंट ऑफ द मिरर अप टू 30 सेंटीमीटर, या फिर अप टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर अप टू 30 सेंटीमीटर। ठीक, पहला तो ये लिख देना है, लिख दे रहा हूँ मैं। हाँ, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इट ए, या अप टू लिख दो, है ना, अप टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर या फ्रॉम पोल। पहली बात ये, और दूसरा ये क्या कह रहा है कि लिस्ट अदर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑब्जर्व्ड इमेज। अब यहाँ से जो इमेज बनेगा, मान लो यहाँ पर रखा हुआ है, बताए क्या थे तरीका, एक को पैरेलल ले लो तो एफ से होकर निकलेगा, ठीक है, एक को सी से निकाल लो, ठीक है, तो ये ऐसे होके ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं। बैक ट्रेस करेंगे तो यहाँ इमेज बन जाएगा। ऐसे ही बताया था मैंने, हाँ ऐसे ही बताया था। तो अब इसका दो और कैरेक्टरिस्टिक बताना है। एक तो इरेक्ट, ये खुद बता रहा है, तो बता दो तुम वर्चुअल है, ठीक, इरेक्ट होता है तो वर्चुअल बता दो तुम। और एक और बता दो कि ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, और भी बता सकते हो, बताओ क्या 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 बता सकते हो। इट कांट बी टेकन ऑन स्क्रीन, कांट बी टेकन ऑन स्क्रीन, पर्दे पे नहीं ले सकते भाई इसको, है ना, इसको पर्दे पे नहीं ले सकते। अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है कि रे डायग्राम खींचना है, तो रे डायग्राम आपके सामने है, रे डायग्राम आपके सामने है। अब आइए करते हैं एकदम लास्ट सवाल, और बढ़िया सवाल है, ठीक है। मिरर पे एक सवाल है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिस मच, फाइंड द पोजीशन दैट मीन्स वी एंड नेचर। तो पोजीशन और नेचर पूछ रहा है, तो देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और ये नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ जो है 15 दिया हुआ है, ये कन्वेक्स है इसीलिए पॉजिटिव होगा। पूछा क्या है, वी और नेचर। तो देखिए इधर से शुरुआत करते हैं, है ना, बीच में डाटा लिख रहा हूँ, इधर लिखना चाहिए, ठीक है। 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। अब कहोगे ये प्लस क्यों भाई, मिरर है ना, मिरर में तो प्लस ही होता है। तो ये 15 हो गया, v की वैल्यू निकालना है, u की वैल्यू -10, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। बोलो यहाँ तक ठीक है। यहाँ से अब यहाँ आओ, ठीक है, v 1/v इजकल टू एलसीएम क्या हो जाएगा 30, ठीक है। एलसीएम निकालने का तरीका, बड़े वाले नंबर को डबल कर दो और इस छोटे वाले नंबर से डिवाइड लगाओ, अगर चला जाता है तो वही एलसीएम। डबल किए 30, इससे डिवाइड लगाए जा रहा है, यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से v की वैल्यू क्या आ रही है 30/5, दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से बता सकते हो पोजीशन क्या है 6 सेंटीमीटर है। और नेचर क्या है, नेचर पता ही है आपको, कॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ जो भी इमेज होता है, कॉन्वेक्स मिरर से बना हुआ जो भी इमेज होता है वो किस तरह का होता है, इरेक्ट होता है। और ये भी पता चल जा रहा है यहाँ से पॉजिटिव है इसलिए इरेक्ट होगा, इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। वैसे यही दोनों बताना होता है आपको, ठीक है। नेचर में आपको बस सीधा है और रियल है कि मतलब वर्चुअल है, यही बताना होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, है ना। पसंद आया होगा तो शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव ए नाइस डे।